रविंदर सिंगलाली फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित पीर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरान किस चीज के सहारे जीते हैं? क्या न्यूक्लियर वेपन के जरिए मुस्लिम उम्मा में ताकतवर दिखने का एक सोच, एक जरिया, और इस बात का डर कि अगर ये सब कुछ चला गया तो मुस्लिम ममालिक का लीडर बनने का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा? अमजद भाई। नहीं, मुस्लिम दुनिया के लीडर तो नहीं है, ना कि ये कभी बन सकते हैं। अलबत्ता मुस्लिम दुनिया के माथे पर कलंक का टीका जरूर है ये। और जहां तक ताल्लुक है कि ये किस तरह जीते हैं, किस चीज पे जीते हैं, ये घास पे जीते हैं। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़े। तो अब घास खा रही है इनकी कौम। एटम बम बनाया है, वो चलता ही नहीं है। चलाते ना, कहते थे हमारे पास परमाणु बम है, हम चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तो पता चला है कि गालबन अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स वहां पाकिस्तान ने छुपा के रखे हुए हैं। इनके पास क्या है? मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं। ये नहीं इनके अंदर इतनी सख्त या ताकत के ये न्यूक्लियर एटम बम्स और हाइड्रोजन बम्स और ये बम बनाएं। और अगर खतरा है तो फिर पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल जो एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी है उनके हवाले किया जाए। मैं कब से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक स्टेट बनता जा रहा है। खास तौर पर ये जो फील्ड मार्शल बनाया है इन्होंने अब, और ये जिस तरह से ये आज यौम तकबीर मना रहे हैं 28 मई के जो एटमी धमाके थे उनका, ये पूरी कौम के अंदर एक यूफोरिया पैदा करना चाहते हैं और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को उस पीक पे लेके जाना चाहते हैं जहां ये कोई भी काम करते हैं तो वो उसको सपोर्ट हासिल हो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की। और आज जगह जगह इन्होंने जो बैनर्स लगाए उनमें फील्ड मार्शल और दूसरे जनरल्स की तस्वीरें और आतंकवादियों की जो लीडर हैं, कमांडर्स हैं, उनकी तस्वीरें एक ही बैनर पे इन्होंने लगाएंगी। तो ये क्या मैसेज है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये आतंकवादी इनकी प्रॉक्सीज नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी जो आर्मी है यही आतंकवादी है और ये उनके एक्सटेंडेड आर्म है। ये प्लेन क्लोथ में जैसे सीआईडी वाले होते हैं ऐसे प्लेन क्लोथ में ये फौजी हैं, ये उनका गंदा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो दुनिया अंधी है, दुनिया अंधी नहीं है, लेकिन दुनिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कायम रहे ताकि हिंदुस्तान को यहाँ से बॉर्डर किया जाए, हिंदुस्तान की जो रफ्तार है उसको सुस्त किया जाए। चाइना इस वक्त 5.2 के लगभग ग्रोथ रेट है और इंडिया जो है वो 7% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट है। इस वक्त दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है वो इंडिया की है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इंडिया को सैबोटाज किया जाए, इस ग्रोथ को, इस गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, हर एक चीज को जो इंडिया से रिलेटेड है सैबोटाज करने के लिए उसको मलायन किया जाए और एंगेज किया जाए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। और ये किया है इन्होंने बड़ी कामयाबी से। पहलगाम का जो हुआ है ये आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर्स और डायरेक्ट प्लानिंग के तहत मिलिट्री जो इनका विंग होता है ऑपरेशन का उसने कंडक्ट किया है ये, और अभी ये फिर करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। जी मैं रुक करता हूं मेरे साथ इस वक्त क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे। सुमित पीर, आपने सुना अमजद भाई को, सुना उन्होंने क्या बातें सामने रखी। ये इंटेंशन है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसी सवाल पर लाऊंगा घुमा फिराकर जिस पर हम बात कर रहे थे। क्या ये बात कहनी सही है कि पाकिस्तान इसलिए आगे बढ़ा कि वन मोर स्ट्राइक एंड पाकिस्तान विल बी ए केस स्टडी हो जाएगा? ऐसी भी खबरें आई थी कि किरना हिल्स के उस हादसे के बाद, मैं हादसा कहूंगा क्योंकि भारत के डीजीएमओज ने इस बात से इनकार किया, उस हादसे के बाद कुछ अर्थक्वेक्स की भी बात आई थी। क्या वो अर्थक्वेक नेचुरल थे या मैं ये कह सकता हूं कि ब्रह्मोस विस्पर इनटू द बंकर्स ऑफ पाकिस्तानी फैसिलिटी? देखिए राजीव भाई, तो थोड़ा खुल के बात कर ली जाए। चीनियों ने इनको कहा था हमारे अवैक्स देख रहे हैं, हमारे 115 स्पाई सैटेलाइट्स देख रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी जैमिंग करी है, ब्रह्मोस यहाँ नहीं आएगा। ये चाइना ने इनको लिख के दिया था, हमारा वो
IL-80 था, वो क्या था, हमारे HQ-9s लगे, हमारा सारी व्यवस्था लगी है, हमारे ऑपरेटर्स लगे, हम आपको ब्रह्मोस से बचाएंगे, हम डिटेक्ट कर लेंगे। जबकि वास्तविकता ये है, Su-31 पे लगा ब्रह्मोस ने वो कर दिखाया जो चाइना के सपनों में, क्या ख्वाब गफलत में नहीं आ सकता। उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया। अगर बौखलाया नहीं तो एक तथ्य आपके सामने में रखता हूं जो तर्कों के साथ है। ऑपरेशन बुयान अल मासूम, आई थिंक दैट इज द उर्दू नेम, जी, उन्होंने नाम रखा था। हाँ, ये ऑपरेशन था कि 48 घंटे में काफिर हिंदुस्तान को घुटनों पे लाना है, इनके हर एयरबेस और हर मिलिट्री बेस को ध्वस्त करना है, बर्बाद करना है। ये ऑपरेशन का नाम था। 8 घंटों में, मात्र 8 घंटों में पाकिस्तान ने ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इनके 12 एयरबेस डिसमेंटल हुए, जब इनका न्यूक्लियर पेरिफेरी और कमांड एंड कंट्रोल क्रैक हो गया, अगर न्यूक्लियर पेरिफेरी और कमांड एंड कंट्रोल क्रैक होता वो इसके आपके किसी काम का नहीं रहता। जरूरी नहीं है आप न्यूक्लियर जखीरे को बम से उड़ा दो, अगर आपने कमांड एंड कंट्रोल क्रैक कर दिया, न्यूक्लियर सिस्टम आपके किसी काम के नहीं है। इनफैक्ट वो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। जो बलूचिस्तान में राजीव भाई अभी आप कह रहे थे, वो धीरे धीरे सारे पाकिस्तान में कुछ सालों में होता नजर आएगा, क्योंकि लीक रुकने वाले नहीं है। इन्होंने सर फिर क्या किया, अमेरिका को फोन लगाया, दुनिया भर में सऊदियों को, कतरियों को, सब बोला हाय अल्लाह बचा लो, क्योंकि अगर भारत 2-4 घंटे ऑपरेशन और करेगा हम खत्म हो जाएंगे। भारत को खत्म करने तो दूर की बात है, पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये इन्होंने कहा। तब इन्होंने हमारे MEA को फोन लगाया 12:35 में, MEA को कोट कर रहा हूं, 12:35 पे दूसरी बार उनसे बात हुई, उन्होंने कहा DGMO से बात कर रही है। तब 3:35 पे, मैं टाइम और डेट के साथ कोट कर रहा हूं, हमारे DGMO ने बात की। DGMO साहब ने बोला ठीक है जी, 5 बजे से ऑपरेशन खत्म। क्योंकि जो भारत को एक चोट पहुंचानी थी, जिसमें एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के नीचे और कन्वेंशनल स्ट्राइक के ऊपर, वो हुआ। इनका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर दोस्त, वो हुआ। इनके न्यूक्लियर एसेट्स लीक और नाकारा हो गए, वो हुए। इनका और चाइना का जॉइंट वेंचर, इनके और चाइना के काफी जॉइंट मिलिट्री पोस्ट थे जो पाकिस्तान अपना, वो खत्म हो गए। POK बलूचिस्तान में PLA के लिस्निंग स्टेशन, रिले स्टेशन खत्म हो गए, और नूर खान के साथ साथ जो इनका वर्चस्व था वो खत्म हुआ। तो भारत ने जब इतना सारा अचीव कर लिया विद अ कंडीशन, ऑपरेशन सिंदूर 0 फेज पे है, ये ऑन रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। ना अगली बार रशिया से बात करनी, ना अमेरिका को कहना, ना सऊदियों को कहना, ना अरबों को इन्फॉर्म करना। अगर हमाकत की या हमें लगा हमाकत करने वाले हो तो घर में आके ठोकेंगे। मुनीर ने GHQ पीछे क्यों कर लिया, बोलो डर क्यों लगा, वो बंकर में क्यों छुपा रहा? फील्ड मार्शल वगैरह कहने की बातें, ये जो ऑपरेशन बुयान अल मासूस था, इसको 8 घंटे में क्यों कैंसिल किया गया? क्यों नहीं जारी रखा? क्यों नहीं हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद किया? क्या बोला, आदमपुर उड़ा दिया। उसी S-400 के सामने मोदी जी ने खड़ा होकर भाषण दिया। क्या बोला, ब्रह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी उड़ाई। 11 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राजनाथ सिंह जी बहुत बड़े ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन करते हैं। अगर ब्रह्मोस उड़ाया तो अगले दिन वहां उद्घाटन होगा क्या? S-400 उड़ाया तो मोदी जी उस एयरबेस पे सीट, बड़ा जो ट्रांसपोर्टर जहाज है उसमें उतारा, दुनिया को दिखाने के लिए। अगर एयरफील्ड उड़ा तो उस पर ट्रांसपोर्टर उतरेगा क्या? अगर S-400 ध्वस्त हो गया तो उसके सामने मोदी जी खड़े होंगे क्या? देखिए, हम ISPR तो है नहीं, ISPR का नाम है इंडिया से पिटोरोस, और ISPR मीम फैक्ट्री है, ये मीमें बनाती है, और अंग्रेजी वर्जन भी इनका। मैं चाहूंगा सुमित, आप जब भी जवाब देते हैं आप फैक्ट्स को बाद में लाते हैं, और तब तक आप उसको एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहां पर वॉल्यूम उसका उबलने जैसा हो जाता है, तब बातें आप रखते चले जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा अगली बार जब मैं इस डिस्कशन को और आगे ले जाएंगे तो अमजद भाई आप मेरे साथ और वक्त से आएंगे, क्योंकि आपको सुनते वक्त आपके फैक्ट समझने का मौका मिलता है। आपने क्या समझा, क्या झेला, क्या देखा, पाकिस्तान को किस नजरिए से आप वहां पर देख पा रहे हैं POK के एक्टिविस्ट होने के नाते। और राजन कोचर साहब, आप एब्सोल्युटली एक डिलाइट है जब आप अपना पूरा अनुभव हमारे साथ रखते हैं। और सुरेंद्र सिंह लाली साहब, मैं उस लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर और थोड़ी रिसर्च करूंगा और लौट के आपके पास आता हूं। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को वो जानकारियां दी जो उनके लिए